हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो फ्रॉम स्टडी बज़ और मैं हूं अनुभव गुप्ता। तो यार, अगर आप एक एमबीए एस्पिरेंट है तो डेफिनेटली आईएम अहमदाबाद आपका ड्रीम कॉलेज होगा। और आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं आईएम अहमदाबाद के बारे में ही कि क्या इनकी अपडेटेड एडमिशन पॉलिसी है और किस तरीके से आपका एडमिशन होगा आईएम अहमदाबाद में। उसका पूरा प्रोसीजर क्या है, एडमिशन प्रोसेस क्या है, कट ऑफ्स क्या है, डिटेल्स क्या है, बैच प्रोफाइल क्या, प्लेसमेंट्स क्या, इन सारी चीजों के बारे में हम बात करेंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले फ्रेंड्स हम स्टार्ट करें, वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना ताकि सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और आप हमारे साथ इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट हो सकते हो। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है studyBuzz_education। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें आईएम अहमदाबाद की, तो आईएम अहमदाबाद को किसी भी तरीके की कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। जब भी एमबीए के बारे में बात आती है और 2 ईयर एमबीए प्रोग्राम के बारे में बात आती है तो टॉप कॉलेज के अंदर, इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस के अंदर आईएम अहमदाबाद का नाम आता है। एंड कंसिस्टेंटली ये रैंक हुआ है एज द प्रीमियर मैनेजमेंट स्कूल इन द कंट्री बाय सेवरल नेशनल एजेंसीज। और हर एक बच्चे का ड्रीम कॉलेज होता है आईएम अहमदाबाद। अगर फ्रेंड्स हम बात करें कि यहाँ पे प्रोग्राम कौन सा है जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं, वो है इनका पीजीपी का प्रोग्राम। कई जगह पे आपको पीजीपी लिखा होगा, पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम, और कई जगह पे एमबीए, मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन लिखा होगा, दोनों सेम है। इसके अलावा कुछ और भी प्रोग्राम्स हैं यहाँ पे जिनके बारे में आप जाके इनकी वेबसाइट पे पढ़ सकते हो। फॉर एग्जाम्पल फूड एंड एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, पीजीपीएक्स फॉर एग्जीक्यूटिव्स या ईपीजीपी। ये प्रोग्राम्स के बारे में अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इनकी वेबसाइट के ऊपर विजिट कर सकते हो। फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर हम इनके 2 ईयर फ्लैगशिप पीजीपी और एमबीए के प्रोग्राम के बारे में बात कर ले कि उसका पर्पस क्या है। सबसे पहले उसका पर्पस ये है कि वो भाई स्टूडेंट्स को इक्विप करना चाहते हैं विद रिक्वायर्ड कॉन्सेप्चुअल एंड इंटरपर्सनल स्किल्स, और सेंस ऑफ सोशल पर्पस भी वो इनकलकेट करना चाहते हैं फॉर मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग। उसके बाद ऐसे लीडर्स डेवलप करना चाहते हैं जिनके अंदर कैपेबिलिटीज हो टू एक्ट एज चेंज एजेंट्स एंड अ सोर्स ऑफ मोटिवेशन भी हो इन दी ऑर्गेनाइजेशन जहां भी वो काम कर रहे हैं। एंड नर्चर करना चाहते हैं डिजायर टू एक्सेल इन परफॉर्मेंस, कि किसी भी तरीके से कॉम्प्रोमाइज ना करें इंटेग्रिटी से, ऑनेस्टी से और फेयरनेस से। इससे पहले फ्रेंड्स हम आगे चले, हमारा कैट का क्रैश कोर्स लॉन्च हो चुका है जो कि 24 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है। अगर आप इसमें एनरोल करना चाहते हो तो इसके अंदर आपको 150 आवर्स ऑफ वीडियो कोर्स मिलता है, चाहे आप उसको विंडोज पीसी या एंड्रॉयड या आईफोन के अंदर उसको प्ले कर सकते हो। इसके अलावा आपको सेक्शनल टेस्ट एंड टॉपिक वाइज टेस्ट मिलते हैं एंड 30 फुल लेंथ मॉक्स भी मिलते हैं विद डिटेल्ड एनालिसिस एंड सॉल्यूशन। इसके अलावा आपको 90 डे का डे बाय डे स्टडी प्लानर भी मिलता है। इसके अंदर अगर आप एनरोल करना चाहते हो तो आप 4999 के अंदर इसके अंदर एनरोल कर सकते हो। इसके लिए आपको हमारी वेबसाइट पे विजिट करना पड़ेगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और इस तरीके से आपको स्टडी प्लानर डे बाय डे यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। अगर फ्रेंड्स हम बात करें कि एमबीए प्रोग्राम की एलिजिबिलिटी क्या है, तो मिनिमम आपके पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए जो कि मिनिमम 3 ईयर्स की होनी चाहिए। उसके अंदर आपके मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए या इक्विवेलेंट सीजीपीए होना चाहिए। अगर जो बच्चे रिजर्व कैटेगरी, एससी एसटी एंड पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से आते हैं उनके लिए मिनिमम 45% मार्क्स होने चाहिए। जो बच्चे फाइनल ईयर के अंदर भी अपने बैचलर्स डिग्री के या ग्रेजुएशन के, वो भी एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए, जिनका रिजल्ट अवेटेड है वो भी एलिजिबल है। एंड सिंस ये एक आईएम है तो आपको कैट एग्जाम के थ्रू ही अप्लाई करना पड़ता है। आपको आईएम अहमदाबाद का कोई सेपरेटली फॉर्म नहीं भरना पड़ता। जब आप कैट एग्जाम के लिए अप्लाई करते हो और उसमें जब आप आईएम अहमदाबाद चूज कर लेते हो तो आप ऑटोमेटिकली आईएम अहमदाबाद के लिए एलिजिबल हो जाते हो। फर्दर फ्रेंड्स, आप देख सकते हो कि यहाँ पे अगर फैकल्टी स्ट्रेंथ के बारे में बात करें तो आपको हाईएस्ट फैकल्टी स्ट्रेंथ ऑलमोस्ट ऑपरेशंस एंड डिसीजन साइंसेस से दिखेगी, फिर बिजनेस पॉलिसी से दिखेगी, फिर फिनेंस एंड अकाउंटिंग से दिखेगी, पब्लिक सिस्टम ग्रुप से दिखेगी, इकोनॉमिक्स से, उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर से, एग्री मैनेजमेंट से और कम्युनिकेशन से देखने के लिए मिलेगी। अगर फ्रेंड्स हम सीट मैट्रिक्स के बारे में बात करें तो ये अप्रॉक्सीमेट नंबर है, ये ऊपर नीचे जा सकता है हर ईयर के एडमिशन पॉलिसी में। अगर लास्ट ईयर का मैं डेटा बताऊं तो अराउंड टोटल 385 सीट्स हैं रफली इनके पास। अगर ईडब्ल्यूएस की भी ऐड करते हैं तो वो सब प्रोपोर्शनली ऐड हो जाती हैं। तो जनरल की अराउंड 194 सीट्स हैं, ओबीसी की 104 सीट्स हैं, एससी की 58 सीट्स हैं और एसटी की 29 सीट्स हैं। एक्चुअल डेटा के लिए आप इनकी वेबसाइट के ऊपर विजिट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, एडमिशन कैसे होता है अब यहाँ से चलते हैं। सिंस ये इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है एमबीए के लिए, तो यहाँ पे थोड़ा एडमिशन प्रोसीजर थोड़ा कॉम्प्लेक्स है और एक एक करके हम समझते हैं कि किस तरीके से करते हैं। सबसे पहले तो कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ कैट स्कोर, जिन्होंने प्रोग्राम में अप्लाई किया होता है, और बहुत सारे और भी क्राइटेरियाज देखे जाते हैं। वो क्या, उनके बारे में हम बात करेंगे। उनको राउंड 2 के लिए बुलाया जाता है जो कि है AWT, एनालिटिकल राइटिंग टेस्ट, और पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। और स्टेज 1 में
क्या होता है कि एक्सेप्शनल परफॉर्मर्स को चूज किया जाता है सारी डिफरेंट डिसिप्लिन में से, और उनके अंदर से बच्चों को AWT एंड PI के लिए सिलेक्ट किया जाता है। एंड फाइनल सिलेक्शन फाइनल कॉम्पोजिट स्कोर के बेसिस पे होती है, जिसमें वो किस तरीके से करेंगे इसके बारे में भी हम बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करें कि प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग किस तरीके से होती है। तो ये कुछ बेयर मिनिमम इनका क्राइटेरिया है जो इन्होंने मेंशन किया हुआ है कट ऑफ का। ये बेयर मिनिमम कट ऑफ है, यानी कि आपको अगर मान लीजिए कोई बच्चा जनरल EWS कैटेगरी में, तो उसको 70 सेक्शनल तो लानी है तीनों के अंदर, 80 ओवरऑल भी लानी है, और इसके अलावा जो फाइनल कट ऑफ होगी, जो भी ये कॉलेज डिसाइड करेगा, वो भी अचीव करनी है। तो इस कट ऑफ का पर्पस ये है कि इतनी तो आपकी बेयर मिनिमम होनी चाहिए, आपको ये मिनिमम भी अचीव करनी है, और जो फाइनल कट ऑफ इंस्टीट्यूट जो डिसाइड करेगा वो भी आपको अचीव करनी है। मान लीजिए कुछ ऐसा होता है कि आपके एक सेक्शन में मार्क्स कम रह जाते हैं, लेकिन आपकी फाइनल कट ऑफ मैच कर जाए, तो IIM अहमदाबाद आपको कंसिडर नहीं करेगा। उसके बाद फर्दर ये मिनिमम कट ऑफ है अक्रॉस डिसिप्लिन। मान लीजिए 12th क्लास के अंदर जो बच्चे साइंस में, उनके मिनिमम 80%, NC OBC के 75, SC के 70, ST के 65, इस तरीके से। जो बच्चे कॉमर्स में, उनके मिनिमम 77, 72, 67 और ST में 62। आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज के मिनिमम 75 और NC OBC में 70 और 64 SC में और 59। ये बेयर मिनिमम मार्क्स हैं बेयर एलिजिबिलिटी के, कि इतने मार्क्स तो आपके होने ही चाहिए। उसके बाद अब आती है फ्रेंड्स कि किस तरीके से ये रेटिंग स्कोर देंगे। अब आपको ये बात समझनी है कि 4 फैक्टर्स पे रेटिंग स्कोर दिया जाएगा, जिसमें टेबल A है, अब टेबल 2 है जिसमें रेटिंग स्कोर A है। ABCD करके 4 चीजें हैं, जिसमें सबसे पहले आते हैं 10th के मार्क्स। तो 10th के मार्क्स आपके जितने भी हैं, इंक्लूडिंग ऑल दी सब्जेक्ट्स, उसके बेसिस पे यहाँ पे आपको रैंक, आपको वेटेज दी जाएगी। अगर 90 से ज्यादा है तो 10, 80 to 90 है तो 8, इस तरीके से दी जाएगी। उसके बाद उसी तरीके से 12th के मार्क्स को भी वेटेज दी जाएगी। अब ये स्ट्रीम के अकॉर्डिंग है। मान लीजिए साइंस स्ट्रीम से कोई है तो 90 से ज्यादा है तो 10 मार्क्स मिलेंगे, 80 to 90 है तो 8 मार्क्स मिलेंगे, 70 to 80 है तो 5 मार्क्स मिलेंगे। उसी तरह कॉमर्स में 90 से ज्यादा है तो 10 मार्क्स मिलेंगे, 75 to 90 है तो 8 मार्क्स मिलेंगे। आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज में 85 से ज्यादा है तो 10 मार्क्स मिलेंगे, 70 to 85 है तो 8 मार्क्स मिलेंगे। इस तरीके से ये B है। A था 10th वाला, B है 12th वाला। उसके बाद C है ग्रेजुएशन वाला। अब ग्रेजुएशन वाला अगेन इट डिपेंड्स आपका ग्रेजुएशन स्ट्रीम कौन सा था। मान लीजिए AC1 कैटेगरी है, MBBS, MD, BDS, यानी कि जो भी जिन बच्चे मेडिकल वाले थे मेजरली, उनकी ये कैटेगरी है। तो उसमें अगर 70 से ज्यादा मार्क्स है तो 10 पॉइंट्स मिलेंगे, 65 से 70 है तो 8 पॉइंट्स मिलेंगे, इस तरीके से कम होते जाएंगे। AC2 कैटेगरी है CA, CS, ICWA की, कि मान लीजिए 63 से ज्यादा है तो 10 मार्क्स मिलेंगे, 57 से 63 है तो 8 मार्क्स मिलेंगे। AC3 है मैक्सिमम कॉमर्स वाले बच्चों की, जिसमें 80 से ज्यादा है तो 10 मार्क्स मिलेंगे, 70 to 80 है तो 8 मार्क्स मिलेंगे, 65 to 70 है तो 5 मार्क्स मिलेंगे, इस तरीके से कम होते जाएंगे। AC4 है मेजरली इंजीनियर्स की, जो बच्चे साइंस स्ट्रीम से है। और AC6 वो कैटेगरी है जो कहीं पे भी इंक्लूडेड नहीं है, वो AC6 में ही आएंगे। तो AC4 मैक्सिमम इंजीनियर्स हैं, आर्किटेक्ट्स हैं, या साइंस स्ट्रीम के मैक्सिमम यहाँ पे आपको बच्चे देखने के मिलेंगे। 85 से ज्यादा है तो 10 मार्क्स मिलेंगे, 75 से 85 है तो 8 मार्क्स मिलेंगे, 70 से 75 को 5 मार्क्स मिलेंगे। AC5 कैटेगरी है ह्यूमैनिटीज की, जिसमें आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज रिलेटेड डिग्रीज, डिजाइन एजुकेशन, फैशन डिजाइनिंग, टेक्नोलॉजी, लॉ, रूरल स्टडीज, मास कॉम, पॉलिटिकल साइंस आएगा, जिसमें 75 से ज्यादा है तो 10 मार्क्स मिलेंगे, 65 to 75 है तो 8 मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें वर्क एक्सपीरियंस को, तो अगर ये आ गया फाइनल D रेटिंग, ठीक है। A था हमारा 10th, 12th, B था हमारा 12th, C था हमारा ग्रेजुएशन, और D है हमारा वर्क एक्स। अब वर्क एक्स किस तरीके से, अगर 12 महीने से कम का है तो कोई स्कोर नहीं मिलेगा, 12 महीने से 36 मंथ्स के बीच में तो जितना भी है, मान लीजिए 20 है तो 20 इंटू नंबर ऑफ वर्क, MF का जो फैक्टर है 0.20, ठीक है, इनटू नंबर ऑफ मंथ्स आपका जितना है, मान लीजिए 20 मंथ्स का है, -11, और इस तरीके से आपको कैलकुलेशन करनी होगी। मान लीजिए ये वो होता है 9 इंटू 0.2, तो आप कर सकते हो कि 1.8 आपको यहाँ पे मार्क्स मिलेंगे। और अगर आपका 36 मंथ से ज्यादा का है तो इस तरीके से आपको मिलेगा। तो वर्क एक्सपीरियंस मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है यहाँ पे 0.2, जो यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा। तो इन चारों ही चीजों को ऐड करके आपका आएगा एप्लीकेशन रेटिंग स्कोर, जिसको ये ARS कहते हैं। अब शॉर्टलिस्ट किस तरीके से ये बच्चों को करेंगे, जो आपका नॉर्मलाइज्ड AR स्कोर है उसको 35% वेटेज दी जाएगी, और जो नॉर्मलाइज्ड कैट स्कोर है उसको 65% वेटेज दी जाएगी। इसके बेसिस पे ये बच्चों को सिलेक्ट करेंगे। फर्दर इन्होंने बोला है
कि ये टॉप 100 बच्चों को सिलेक्ट करेंगे हर कैटेगरी से, मान लीजिए AC1, AC2, AC3, कि उसमें मिनिमम 100 बच्चे होने चाहिए या टॉप 5% ये चूज करेंगे। तो अगर मिनिमम 100 होने चाहिए तो उसके अंदर ये टॉप 5% बच्चों को AWT एंड PI के लिए ये कॉल करेंगे। फाइनल सिलेक्शन किस बेसिस पे होगी कि इसके अंदर पर्सनल इंटरव्यू को सबसे ज्यादा वेटेज है 0.5, यानी कि 50% वेटेज पर्सनल इंटरव्यू को है। मल्टीप्लीकेशन AWT का जो है मल्टीप्लीकेशन फैक्टर है, इसको 0.10 की वेटेज है, जो एप्लीकेशन वाला था, सॉरी जो हमारा एनालिटिकल राइटिंग टेस्ट था। उसके बाद कैट स्कोर मल्टीप्लीकेशन में कैट स्कोर को 0.25 वेटेज है आउट ऑफ, यानी कि 25% वेटेज है। एंड एप्लीकेशन रेटिंग मल्टीप्लीकेशन फैक्टर जो रखा है, जो हमने यहाँ पे निकाला था एप्लीकेशन रेटिंग मल्टीप्लीकेशन फैक्टर, वो यहाँ पे अब 0.15 इन्होंने रखा है, जिसके बेसिस पे फाइनल सिलेक्शन होगी। फर्दर इन्होंने कुछ चीजें ऐसी बोली है कि परफॉर्मेंस इन कैट इज एन इंपॉर्टेंट इनपुट, और बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप देख सकते हो कि जो PI के लिए बुलाया गया था उसमें 65% वेटेज कैट को दी गई है। और फर्दर IIM अहमदाबाद शॉर्टलिस्ट करता है अपने AWT एंड PI इंडिपेंडेंट टू अदर IIMs, बाकी IIM से इनको कोई लेना देना नहीं है। आफ्टर AWT एंड PI राउंड एडमिशन ऑफर्स दिए जाते हैं IIM अहमदाबाद, जो भी सक्सेसफुल कैंडिडेट्स होते हैं वो जाके और फर्दर ये कहते हैं कि ये सिलेक्शन के अंदर देखते हैं बच्चों की कैट परफॉर्मेंस, AWT PI एकेडमिक को करिकुलर एक्स्ट्रा करिकुलर अचीवमेंट्स, वर्क एक्सपीरियंस, ये सारी चीजें देखते हैं। जो बच्चे AWT एंड PI के लिए अपीयर करते हैं उनको ऑफर लेटर दे दिया जाता है, बाय अप्रैल 2025 दे दिया जाएगा। एंड सम ऑफ द क्वालिटीज जिस बेसिस पे बच्चों को देखते हैं वो ये है कि वो कितना इनिशिएटिव एंड एनर्जी देते हैं, कितनी उनकी कैपेसिटी टू हार्ड वर्क है, स्ट्रॉन्ग टास्क ओरिएंटेशन है, विलिंगनेस टू लर्न है, टेम्परामेंट सुटेबल फॉर टीम वर्क है। इस बेसिस पे ऐसा बैच बनता है जिसमें मिक्स होता है फ्रेश ग्रेजुएट्स एंड पर्सन्स विद वर्क एक्सपीरियंस। फी स्ट्रक्चर के बारे में अगर हम बात करें तो फ्रेंड्स फी स्ट्रक्चर है प्रोग्राम की 26,50,000, जिसमें जो ट्यूशन फी है वो अराउंड 20 लाख रुपीज के आसपास है, 19,35,000। लेकिन इसके अंदर कुछ बेसिक खर्चे नहीं है, फॉर एग्जांपल बोर्डिंग, लैपटॉप, कंप्यूटर, ट्रैवल, क्लोथ, स्टेशनरी, लॉन्ड्री, ये सब आपको खुद पे करना पड़ेगा। अगर हम फ्रेंड्स कट ऑफ के बारे में बात करें तो कट ऑफ अगेन AC कैटेगरी के अकॉर्डिंग होती है। मान लीजिए इंजीनियर्स हैं और उसमें से टॉप 5% ही चूज करने, तो इंजीनियर्स के लिए कट ऑफ काफी हाई रहेगी, मान लीजिए जनरल इंजीनियर के लिए प्रोबेबली 99.9 रहेगी। लेकिन अगर कोई ऐसी कैटेगरी है जिसमें कट ऑफ, जिसमें बच्चे इतना कंपटीशन नहीं है, मान लीजिए ह्यूमैनिटीज की कैटेगरी है, या मान लीजिए आप कि MBBS की कैटेगरी है जहां पे कंपटीशन प्रोबेबली उस AC कैटेगरी में इतना नहीं है, तो वहां कट ऑफ कम हो जाएगी। तो इट टोटली डिपेंड्स कि आप कौन सी AC कैटेगरी से आ रहे हो, उस बेसिस पे आपके लिए ये डिटरमाइन करेंगे कि आपकी कट ऑफ क्या है और आपके पास्ट एकेडमिक्स क्या है। इन सारे ही बेसिस पे आपकी सिलेक्शन, आपकी शॉर्टलिस्टिंग होगी। अगर फ्रेंड्स हम बात करें कि बहुत सारी स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं, सबसे पहले स्पेशल नीड बेस्ड स्कॉलरशिप अवेलेबल है जिनकी एनुअल फैमिली इनकम 15 लाख रुपए से कम है प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर के अंदर। गोइंग फॉर एंटरप्रेन्योरशिप आफ्टर कोर्स, उनके लिए भी यहाँ पे स्कॉलरशिप अवेलेबल है। जो डॉक्टोरल स्टडीज के लिए जाना चाहते हैं उनके लिए भी है। SC/ST स्कॉलरशिप जो कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम की है, वो टॉप क्लास एजुकेशन, उनके लिए भी 4.5 लाख रुपए तक की स्कॉलरशिप है। एंड स्कॉलरशिप फॉर स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज भी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी, जो कि 6 लाख रुपए तक की है। अगर फ्रेंड्स हम इस बैच के बारे में बात करें, जो लास्ट ईयर का बैच था, ये 2023 का डेटा है, जिसका ऑडिटेड डेटा इन्होंने 2024 में लॉन्च किया। तो जिन्होंने प्लेसमेंट सीख करी है वो 385 स्टूडेंट्स है। जिन्होंने स्टूडेंट्स इन PGP प्रोग्राम जो 2023 में ग्रेजुएट हो रहे थे वो 374 थे। PGP एंड डुअल डिग्री जो स्टूडेंट्स थे वो 9 थे। तो इस बेसिस पे इन्होंने बच्चों को प्लेसमेंट्स के लिए बिठाया है। जिन बच्चों ने प्लेसमेंट्स के लिए नहीं गए हैं वो 4 बच्चे थे। अगर प्लेसमेंट्स हम 2023 का ऑडिटेड डेटा देखें जो कि 2024 में लॉन्च किया है, इसमें अगर हम मीन डेटा देखें तो फिक्स्ड ईयरली कंपोनेंट जो देखने के लिए मिला है वो मिला 26 लाख का, कि ये कैश कंपोनेंट है। वन टाइम कैश कंपोनेंट जो मीन देखने के लिए मिला एवरेज वो 3 लाख था। टोटल गारंटीड जो कैश कंपोनेंट डेफिनेटली मिलना ही है एवरेज वो 28 लाख है। एंड मैक्सिमम अर्निंग पोटेंशियल जिसको हम CTC कहते हैं वो 34 लाख है। अगर हम इंटरनेशनल पैकेज को देखें तो मीन जो है वो ऑलमोस्ट $1 लाख का है, और टोटल गारंटीड जो कैश कंपोनेंट है वो $1,13,000 का है। एंड मैक्सिमम अर्निंग पोटेंशियल $1,28,000 का देखने के लिए यहाँ पे मिला है। अगर फ्रेंड्स हम देखें मैक्सिमम CTC पोटेंशियल, जो CTC आप कह सकते हो सेक्टर वाइज, तो आप देख सकते हो कि बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज में अराउंड 41 लाख था, क्योंकि यहाँ पे भाई बहुत ही बड़ा एक पैकेज चला गया 1 करोड़ से ज्यादा का।
उसके बाद आप देख सकते हो बाकी सेक्टर्स के अंदर, फॉर एग्जांपल ऑटोमोबाइल में 30 लाख्स है, एफएमसीजी में भी अराउंड 30 लाख्स है, आईटी एनालिटिक्स में 25 लाख्स है, आईटी सॉफ्टवेयर में 35 लाख्स है, मैन्युफैक्चरिंग में 45 लाख्स है, उसके बाद आपका रियल एस्टेट में 31 लाख्स है, एंड टेलीकम्युनिकेशन में 30 लाख्स का आपको यहाँ पे पैकेज देखने के लिए एवरेज मिला है। इसके अलावा बच्चों की सबसे ज्यादा प्लेसमेंट्स कहाँ पे हुई है, तो कंसल्टिंग नंबर 1 रहा है जिसमें 206 ऑफर डोमेस्टिक और 2 इंटरनेशनल हैं। डेटा एनालिटिक्स में एक ही ऑफर था, फाइनेंस में काफी हुई है 49, जनरल मैनेजमेंट में 39, ग्रोथ ऑनलाइन सेल्स में एक ही है और मार्केटिंग के अंदर 25 है, और प्रोडक्ट और कैटेगरी मैनेजमेंट के अंदर 47 ऑफर्स देखने के लिए हुए हैं। तो फ्रेंड्स ये सब कुछ था IIM अहमदाबाद की एडमिशन प्रोसेस और उसकी प्लेसमेंट्स, उसकी कट ऑफ, उसकी फीस स्ट्रक्चर, सारी चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, अपने सारे फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना। अगर आप हमारे क्रैश कोर्स या पेनड्राइव कोर्स में एनरोल करना चाहते हो तो हमारी वेबसाइट है, यहाँ पे आपको कंप्लीट डिटेल्स मिल जाएंगी। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो हमें व्हाट्सएप ईमेल भी कर सकते हो। सो थैंक्स अ लॉट, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।